हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक अप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो ये निफ्टी का हम पहले डेली चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी के डेली चार्ट में निफ्टी गैप्स में चल रहा है और आज भी ये गैप डाउन ओपनिंग किया, जो कि इज़राइल के वॉर की वजह से आज इसने गैप डाउन ओपनिंग की और वहीं पे फिर ये पूरा दिन कंसोलिडेट होता रह गया, कोई खास मूवमेंट फिर हुई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं इसको कल इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। तो इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे और ये लेवल्स मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट कहीं इस और इस रेंज के बीच में कहीं खुला तो हम कुछ भी नहीं करेंगे और इस रेंज को या ऊपर के रेंज को या नीचे के रेंज को पहले हमें ब्रेक होने देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इस रेंज पे खुलेगा तो ये पूरा दिन इसी रेंज में ही रह जाएगा और कोई भी आपको ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगी, केवल आपके एसएल्स ही हिट होंगे। तो अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अगर ये इसके नीचे आना शुरू करता है, जो कि आपका 500 का लेवल है और 500 के लेवल के नीचे कम से कम 15-20 मिनट ये रहता है, तुरंत हम नहीं इसको सेल कर सकते, क्योंकि अगर ये यहाँ पे फ्लैट खुला तो हो सकता है ये इसके नीचे आए और एक आध 5 मिनट की कैंडल बना के ये फिर इसके ऊपर सपोर्ट ले लें। तो हमें 15-20 मिनट इसके नीचे रुकना पड़ेगा। अगर ये इसके नीचे रहता है 15-20 मिनट तो हमें 440 और 400 का लेवल हमें देखने को मिलेगा और अगर ये 400 के लेवल को नहीं संभाल पाया तो फिर हमें 350 और 300 के लेवल भी कल ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वीक अभी हो गया है और एक ही सिनेरियो में मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं खुल जाए तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और आपको 150-200 पॉइंट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो ये हमने फ्लैट का सिनेरियो देख लिया। अगर ये गैप डाउन ही खुलता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10-12 पॉइंट ही बचे हुए हैं 500 के नीचे, तो 500 के नीचे अगर ये कहीं पे भी मान लीजिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और ये 440 के लेवल पे ही आ जाता है, तो एक बार हमें इसको यहाँ से बाउंस बैक होने देना पड़ेगा। अगर ये बाउंस बैक होकर कोई यहाँ पे कोई हल्का सा प्राइस एक्शन बनाता है या यहाँ पे जाता है और एक ग्रीन कैंडल बना के फिर एक रेड कैंडल बनाता है और फिर ऐसे करके अगर ये कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाना शुरू करता है या थोड़ा सा कोई रेंज बना के यहाँ से फिर ब्रेक करता है, तो फिर हम इसको सेल कर सकते हैं या हम डायरेक्ट यहाँ से बाउंस बैक पे भी हम सेल कर सकते हैं। अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बना देता है तो वहाँ से भी हम इसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं या इस लेवल पे 500 के लेवल पे देख सकते हैं और वहाँ से फिर ये नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर ये गैप डाउन खुला तो ये 500 का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और इसको फिर ब्रेक करना मार्केट के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो अगर ये इसके नीचे आता है और 440 या 400 के आसपास अगर ये कहीं ओपन होता है तो एक बार इसको ऊपर जाने दीजिएगा और फिर वहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं इस रेंज की बात करूँ, मान लीजिए अगर गैप अप खुलता है, इसी रेंज पे कहीं खुलता है या इस रेंज पे कहीं खुलता है 600 के आसपास, 550 के आसपास अगर कहीं खुलता है, 580 के आसपास अगर कहीं खुलता है, तो हम इसको इस लेवल को ब्रेक होने देंगे। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 580 590 को और इसके ऊपर 10-15 मिनट अगर ये रहता है तो फिर हमें 60-70 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे और फिर ऊपर के लेवल भी हमें हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से गैप पे चल रहा है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये गैप्स पे चल रहा है, तो किसी को पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। जो पोजिशनल है वही पैसा कमा रहे हैं और वो भी पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा गंवा रहे हैं, क्योंकि किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि गैप्स कहाँ पे बन सकते हैं और कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो लोग पैसा अपना गंवा ही देते हैं। तो मार्केट में किसी को पैसा कमाने का भी मौका नहीं मिला है इंट्राडे में 4-5 दिन से, तो हो सकता है मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो इस लेवल के ऊपर आ सकती है और फिर आपको 100 to 150 पॉइंट तो आपको मिनिमम मिलने चाहिए इसके ऊपर। और अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का भी बना रहा है। अगर मैं लाइन चार्ट पे इसको ले जाऊँ तो देखिए ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। अगर ये कहीं गैप अप खुलता है, इस लेवल के ऊपर कहीं खुलता है, यहाँ पे कहीं आता है, तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होगा और 20 EMA को क्रॉस करके ये इसके ऊपर थोड़ा सा जा सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ये हमने निफ्टी को देख लिया और अब हम देखेंगे निफ्टी बैंक को। तो निफ्टी बैंक भी अपने एक मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि ये लेवल है इसका। तो इस लेवल के आसपास ही अपने सपोर्ट का वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है और यहाँ से सपोर्ट हो सकता है ये ले भी ले, क्योंकि ये इसका अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके नीचे अगर ये कभी आता है तो फिर इसमें मार्केट बड़ा सेलिंग के लिए आ सकता है, लेकिन हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैंक निफ्टी बैंक भी करे। तो हम इसको देखेंगे, अगर
जियोग्राफिकल न्यूज़ कुछ ऐसी नहीं आती है कि बहुत बड़ा कोई टेंशन अगर आ जाता है तो ही फिर इसके नीचे ही आएगा, नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर जा सकता है। चलिए हम देखते हैं इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में हमारे निफ्टी बैंक के ये लेवल्स रहेंगे और मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे ये ट्रेड करने हैं इसको। तो हमारे लिए सिंपल रहेगा, हमें इस लेवल पे कोई ट्रेड नहीं करना है और इस लेवल के ब्रेक होने पे या इस लेवल के ब्रेक होने पे ही हमें ट्रेड लेने हैं। तो अगर ये फ्लैट खुलता है और ये 800 के लेवल को निकालना शुरू करता है, 800 के लेवल के नीचे अगर ये 15-20 मिनट रह जाता है तो फिर हमें 600 के लेवल और 500 के लेवल भी मिल सकते हैं। 43,500 600 के लेवल हमको देखने को कल मिल सकते हैं। और अगर ये फ्लैट खुलता है और ये इस लेवल के ऊपर जाना शुरू करता है या यहाँ कहीं आसपास खुलता है या यहाँ पे कहीं आसपास खुलता है और यहाँ पे थोड़ा देर वेट करके और फिर इसको ब्रेक करता है, जो कि आपका 44,000 का लेवल होगा और 44,000 के ऊपर सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तो फिर हमें यहाँ से 300-400 पॉइंट की ऊपर की अपर रेंज की हमको शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि ये एक पूरा बड़ा सा गैप है, ये आप देख रहे हैं एक बड़ा सा गैप है। ये अगर ये इसके ऊपर रहता है 44,000 के ऊपर रहता है तो ये गैप कल ही फिल हो सकता है और ये 500 के लेवल को भी दिखा सकता है। और अगर ये कहीं गैप अप इसी के ऊपर कहीं खुल गया और 44,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है 10-15 मिनट तो फिर ठीक है और आप इसको देख सकते हैं 300-400 पॉइंट के लिए। और अगर ये 44,000 के ऊपर खुलता है और इमीडिएटली 44,000 को एक बड़ा सा कैंडल बना के ये ब्रेक कर देता है तो फिर हमें यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन देखना होगा। और यहाँ पे अगर ये फिर थोड़ा देर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको सेलिंग भी कर सकते हैं यहाँ से और आपको 150-200 पॉइंट 800 के लेवल तक के लिए मिनिमम मिल सकते हैं। और अगर 800 के लेवल को ये नहीं संभाल पाया तो फिर आपको और भी बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप कहीं सेल कीजिएगा तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको बड़े लेवल्स भी मिल सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया। और फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल पे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं, तो आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं स्टॉक्स को और कल कौन से स्टॉक्स मोमेंटम कर सकते हैं इंट्राडे में। तो पहला स्टॉक्स है हमारा सोमानी सिरामिक। और सोमानी सिरामिक में हम इसको देखेंगे 7 to 8 के ऊपर। अगर ये 728 के ऊपर अगर ये रहता है 10-15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट ये रहना चाहिए, अगर ये इसके ऊपर रहता है तो फिर हमें 750 और 760 के टारगेट्स हमें इसमें मिल सकते हैं। तो आप इसको इंट्राडे में देख सकते हैं, लेकिन इसको पहले 725 के ऊपर जाने दीजिएगा और इसके ऊपर 15 मिनट इसको टिकने दीजिएगा। फिर हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में हम देखेंगे इसको 1900 के लेवल के ऊपर, 1900 के लेवल के ऊपर देखेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम भी आई है और ये अपने 20 EMA से सपोर्ट लिया था, इसने ब्रेक किया था इसको, लेकिन ये नीचे नहीं सस्टेन किया, इसने ऊपर जाने का सोचा है। तो हम इसको इस लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो हम इसको इस लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं जो कि हमारा 1950 और 1970 का लेवल होगा। 1950-1970 का लेवल ये हो सकता है, हमें कल दिखा दे। लेकिन इसको पहले आप 1900 के ऊपर 1900 के ऊपर अगर ये टिकेगा तो ही फिर हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये ऑलरेडी जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ ये 1875 चल ही रहा है, तो यहाँ से ये 25-30 पॉइंट पहले ही मूव कर चुका रहेगा। तो 1900 लेवल के ऊपर अगर ये थोड़ा से सस्टेन करेगा तो ही फिर हम इसको बाय करेंगे और फिर हमें यहाँ से मिनिमम 50 to 70 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक हो गया। अब हम देखते हैं अपना तीसरा स्टॉक, और तीसरा स्टॉक है हमारा प्रकाश पाइप्स। और इसको हम सेलिंग के लिए देखेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि हम एक रेंज थी इसकी जिसको इसने आज ब्रेक डाउन कर दिया है और हो सकता है कल ये यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बना दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हम इसको देखेंगे 248 के नीचे, और अगर ये 248 के नीचे 15-20 मिनट रहता है तो ही फिर हम इसको सेल करेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी ये मोमेंटम दे चुका है। तो हो सकता है कल थोड़ा सा पुल बैक के लिए ये यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बना दे, तो उस केस में आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इसको आप पहले 248 के नीचे आने दीजिएगा और 10-15 मिनट अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 242 और 240 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।